श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है और ये गुण अगर न हुआ तो हमारे जीवन में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। कल भगवान के मित्र सुग्रीव जी का चरित्र चल रहा था। सुग्रीव जी के चरित्र में ये जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो विद्यमान है। और वो गुण क्या है? अभिमान पर विजय। मनुष्य का जो जीवन है उसका निर्माण बहुत तत्वों से मिलकर के बना होता है। जैसे एक मकान है, मकान बनता है तो उसमें लाखों ईंटें लगती हैं और उसके साथ निर्माण सामग्री लगती है, सीमेंट है, सरिया है, खिड़की, 50 वस्तुएं लगती हैं उसमें। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन का जो भवन है विभिन्न प्रकार के तत्वों से, भावनाओं से मिलकर के बना है। लेकिन उसमें जो नींव की ईंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो कौन सा है? अभिमान का न होना। देखिए, गुण की आवश्यकता जीवन में है, ज्ञान की आवश्यकता जीवन में है। इनका उपयोग करेंगे तभी जीवन हमारा ठीक होगा। लेकिन हमारे जीवन की समस्या क्या है कि ज्ञान हमें चाहे न हो पर हम ज्ञानी बन जाते हैं। दान दिया तो दानी पहले बन जाते हैं। तो दान हो पर हम दानी न बने, ज्ञान हो पर हम ज्ञानी न बने। गुण को स्वीकार करें और गुण को स्वीकार करके जब कार्य समाप्त हो जाए तो गुण को भी छोड़ दें। जैसे दोष को मिटाने के लिए गुण का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा हमारा गंदा है तो साबुन का प्रयोग करते हैं। तो मैल दोष है और साबुन गुण है। लेकिन जब कपड़ा साफ होता है तो मैल भी छूट जाए और साबुन भी छूट जाए। ऐसा नहीं कि मैल छूट जाए साबुन लगी रहे। जब न मैल रह जाए न साबुन रह जाए तब कपड़ा स्वच्छ माना जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान है, गुण है, पुरुषार्थ है, कर्म है, ये सारे सद्गुण की आवश्यकता है, लेकिन दुर्गुण को मिटाने के लिए। और जब दुर्गुण मिट जाए सद्गुण भी मिट जाए। तो सुग्रीव के चरित्र का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है कि उनके जीवन में अभिमान का अभाव है। और 2 बड़े पात्र हैं रामचरितमानस में जिनकी मृत्यु का कारण सुग्रीव बनते हैं। एक बाली और दूसरा कुंभकर्ण। बाली रजोगुणी अहंकार का प्रतीक है, कुंभकर्ण तमोगुणी अहंकार का प्रतीक है। बाली योद्धा है, वीर है, अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं और उन जीवन में उन दुर्गुणों को परास्त कर देता है जिन्हें परास्त कर पाना बड़ा कठिन है। रावण मोह है, मोह को परास्त कर देता है। धुंधवी, मायावी, इन सब को परास्त कर देता है। लेकिन बाली के जीवन का यही दुर्भाग्य है। जब हम गुण को परास्त करते हैं और गुणी बन जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्या खड़ी होती है। बाली के जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? जिसमें गुण है और अहंकार है।
तो उसके जीवन में प्रदर्शन अवश्य होगा। रावण को जीत लिया और 6 महीने कांख में दबाए घूम रहा है। इसका अर्थ क्या है कि व्यवहार में आप देखते हैं कि जीतने वाला नहीं ढोता, हारने वाला ढोता है, लेकिन बाली जीतने वाला है और हारने वाले को ढो रहा है। तो जब पुण्य के साथ प्रदर्शन की प्रवृत्ति जुड़ जाती है तो वो पुण्य हमारे जीवन में सही परिणाम की सृष्टि नहीं कर पाता, और कोई भी पुण्य जो अहंकार की ओर हमें ले जाएगा वो ईश्वर के विरोध में हमें खड़ा कर देगा, हमें भक्ति का विरोधी बना देगा और हमारे जीवन में दुख और समस्याएं आकर के खड़ी हो जाएंगी। तो सुग्रीव और बाली का जो संघर्ष है वो क्या है? ज्ञान और पुण्य का संघर्ष। पुण्य को राजा बनाना है, पुण्य को युवराज बनाना है और ज्ञान को राजा बनाना है। जीवन का क्रम यही है कि सुग्रीव राजा हों और अंगद जो बाली का परिवर्तित रूप है, उनमें पुण्य तो है, सत्कर्म तो हैं, योद्धा वो भी बाली जैसे हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रदर्शन नहीं है। तो बाली क्या करता है कि बाली जिनको परास्त करता है, धुंधवी को मारा, किसी ने नहीं देखा तो उसका 100 उठा करके फेंक दिया, माने मैंने मारा और देखा किसी ने नहीं। तो जब हम गुण को प्रदर्शन का विषय बना लेंगे तो हमें वरदान न मिल करके श्राप मिलेगा। ऋषियों का श्राप मिल गया, लेकिन सुग्रीव के जीवन में एक विशेषता है, उनमें लाखों कमियां हैं। वो पलायनवादी हैं, कायर हैं, भाई के साथ गए तो भाई के प्रेम से भय की मात्रा अधिक है, वहाँ घुसे नहीं, लौट करके आए तो लोभ पर नियंत्रण नहीं रख पाए, गद्दी पर बैठ गए। आप उठा करके देखें, मानस के जितने भी दृष्टांत हैं सब दोहरे हैं। भगवान राम ने लाख रोका लक्ष्मण जी को कि तुम वन में न चलो, वो भगवान राम की बात नहीं मानते। वो जानते हैं कि वन में मेरी आवश्यकता है, वन में इनको कष्ट होगा तो मैं सेवा करके इन्हें सुख पहुंचाऊंगा। और सुग्रीव कहते हैं कि बाली के कहने से मैं रुक गया। जब भाई संकट में था तो कहते हैं मैंने आदेश मान लिया। उस समय आदेश मानना धर्म नहीं था, उस समय बाली के साथ जाना धर्म था। लेकिन सुग्रीव की कायरता वहां स्पष्ट हो गई, भाई के प्रेम से कायरता की मात्रा अधिक है। उनमें दुर्बलताएं अवश्य हैं, पर उनके जीवन में एक विशेषता है कि वो सरल हैं, और सरलता उसी व्यक्ति में आ सकती है जिसे अपने दोषों का ज्ञान हो। हमारे जीवन में सरलता इसलिए नहीं होती, आज का जीवन तो इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति को शुरू से ही जटिल होना सिखाया जाता है। सारा समाज, सारी शिक्षा व्यवस्था सरलता के विरोध में खड़ी है। अगर हम व्यवहार में सरल हो जाएं तो संसार वाले हमें लूट लें। और जीवन का जो सबसे बड़ा गुण है, भक्ति का जो सबसे बड़ा गुण है, वो सरल होना है। और सुग्रीव में सरलता इसलिए है कि उन्हें अपने दोषों का ज्ञान है। देखिए, अपनी विशेषताओं का ज्ञान न होगा तो हमारा जीवन श्रेष्ठ न हो पाएगा। लेकिन अगर हमें दोषों का ज्ञान न होगा, अपनी कमियों का ज्ञान न होगा, तो हमारे जीवन में नम्रता आ ही नहीं सकती। सुग्रीव होने का अर्थ है कि हमें अपने दोषों का ज्ञान है, तभी हम विनम्र हैं। सुकंठ, राम सुकंठ विभीषण दोऊ। सुकंठ का अर्थ है जिसकी गर्दन सुंदर है, और गर्दन सुंदर उसकी है जो झुकना जानती है, जिसमें नम्रता है। तो बाली के वध के कारण भी सुग्रीव बने,
और कुंभकर्ण के वध के कारण भी सुग्रीव बने। आप देखिए, कुंभकर्ण जब लड़ने आया तो रावण ने कहा कि तुम कितनी सेना लेकर के जाओगे लड़ने? तो कुंभकर्ण कहता है कि मैं सेना लेकर के नहीं जाता, सेना लेकर के तुम लोग लड़ते हो, मैं तो अकेले जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि जितने भी दुर्गुण हैं उनकी सहायता के लिए अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे काम है, काम तो तभी पूरा होगा जब स्त्री मिले या पुरुष मिले। लोभ तभी पूरा होगा जब धन मिले। क्रोध तभी पूरा होगा जब हिंसा हो, अपशब्द हो, कठोर वचन हो। तो प्रत्येक दुर्गुण के साथ सहायक दुर्गुणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है कि उसे किसी सहायक की जरूरत नहीं है और वो सारे सद्गुणों को अकेले पीट देने के लिए पर्याप्त है। कुंभकर्ण जब लड़ रहा है, जब वो चला, कुंभकर्ण दुर्मत रणनंगा, क्रोधित होकर के चला दुर्ग तजी सेन न संगा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि सेना नहीं है उसके साथ। अब भगवान ने विभीषण से पूछा कि ये कौन है? अब ईश्वर का तो अहंकार से संबंध होता नहीं, ये जीव का रिश्तेदार है। अहंकार का संबंध जीव से होता है, ईश्वर से नहीं होता। तो विभीषण गए, मिले। अब कुंभकर्ण, अब बंदरों ने सोचा कि हम इतनी सेना को हराए, इतने सेनापति आए, इनको मारा, ये तो अकेले है, इसको हरा देंगे। अब बंदर चले। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिर गुहा समाई। अहंकार का भोजन है सद्गुण, करोड़ों करोड़ों सद्गुणों को खा लेता है वो। अब देखिए लक्ष्मण जी की महानता देखिए, सब योद्धाओं से लड़ने गए पर वो कुंभकर्ण से लड़ने नहीं गए। वो जीवाचार्य हैं, वो जानते हैं कि जीव अपने पुरुषार्थ से सारे दुर्गुणों को हरा सकता है पर अहंकार को नहीं हरा सकता, क्योंकि अहंकार को हराने के लिए भी अहंकार की जरूरत होगी। अब कुंभकर्ण ने पूरी सेना को परास्त कर दिया। अंगदाद कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, अंगद को मूर्छित कर दिया। और कांख दाब सुग्रीव कह चला अमित बल सीव। सुग्रीव को अपनी कांख में दबा लिया। ये क्या संकेत बता रहा है कि तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को कांख में दबाया था और ये उसी का बदला है। मैं इसको कांख में दबा करके जाऊंगा, रावण प्रसन्न हो जाएगा। अब सुग्रीव की विशेषता क्या है? सुग्रीवहु कै मूर्छा जागी, सुग्रीवहि कै मूर्छा बीती, और निबुक गए ई मृतक प्रतीति। जब मूर्छा उनकी जगी तो मृतक जैसे हो गए। मृतक होने का क्या तात्पर्य है कि मुर्दे का चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो, चाहे उसे आप प्रशंसा सुनाएं चाहे गाली दें, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अगर हमें अहंकार को परास्त करना है तो हम अपने को मुर्दा जैसा स्वीकार कर लें। और दूसरी विशेषता क्या है कि काटे सी दसन नासिका काना।
कुंभकर्ण की नाक और कान काट लिया। अब पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना। अब देखिए, सुग्रीव डर करके भाग करके भगवान के पास आ गए, तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए कि डर करके कायरता की वजह से आ गए, लेकिन लिखते हैं कि ये इतने बलवान हैं कि आ गए हार करके। अब देखिए, अहंकार से कोई जीत नहीं पाया, और अहंकार से हार करके कोई ईश्वर की शरण में चला जाए वही बलवान है। अहंकार से लड़ने वाला तो हारेगा, और बिना भगवान की कृपा के अहंकार को आप परास्त नहीं कर सकते। तो अहंकार से हम हार करके भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करें, और जब जीव आगे होगा ईश्वर पीछे होगा तो हम अहंकार से हार जाएंगे, और जब ईश्वर को आगे करके जीव पीछे हो जाएगा तो हम अहंकार से जीत जाएंगे। गोस्वामी जी ने संकेत लिखा, रामसेन निज पाछे घाली और चले सकोप महाबलशाली। सुग्रीव ने जब नाक कान काटे थे तो अहंकारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे सुग्रीव नाम की विशेषता है, वैसे कुंभकर्ण नाम में भी विशेषता है। अहंकारी के दो प्रिय से सबसे प्रिय अंग दो हैं। अहंकार तो चाहता है कि सब प्रकार से मेरी प्रशंसा हो, पर नाक और कान, महाभारत में एक कर्ण है और रामचरितमानस में कुंभकर्ण है। और कर्ण भी क्यों मारा गया? उसका जीवन कान पर टिका है। भगवान ने कहा कि तुम धर्म के बड़े भाई हो, ज्ञान हो, तुम आ जाओ तो ज्ञान राजा बन जाए, धर्म तुम्हारी सेवा करे। भगवान कोई कूटनीति नहीं कर रहे, वो जीवन का सत्य बता रहे हैं। उनको क्या कूटनीति की जरूरत है? भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, उसको कोई डर है क्या कि कर्ण उधर रहेगा तो विजय उसकी हो जाएगी? हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या है। यही समस्या अर्जुन के जीवन में भी है। वो समझता है कि महाभारत का केंद्र मैं हूं। ईश्वर ने कहा कि महाभारत का केंद्र तू नहीं है, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। जीव जब अपने अहंकार को समाप्त करके, कर्तापन को समाप्त करके निमित्त हो जाता है, और तब ईश्वर की उसे मदद मिलती है, तब वो अहंकार को परास्त कर पाता है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा कि आज तुम पहले उतरो। अर्जुन पहले उतर गए। पहले रोज भगवान उतरते थे, सारा रथ धू धू करके जल गया। भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? कि जब दोष मर जाए तो गुणों की भी आहुति हो जाए, तभी जीवन में पूर्णता होगी। अगर गुणों की आहुति न हुई तो सबसे बड़ा अहंकार, दोष अहंकार तो बने रहेगा। तो नाक कान इसलिए काट लिए कि अहंकारी की दुर्बलता नाक और कान है, और वो सोचता है कि अब ऐसा मुंह लेकर के लंका क्या जाऊं, क्रुद्ध शत्रु लौटा। भगवान नाम के द्वारा उसका वध हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुग्रीव में लाखों कमियां रही हो, लाखों दुर्बलताएं रही हों, पर उनकी एक विशेषता है कि उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान है, उन्हें अपने दोषों का ज्ञान है, अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान है, अपनी कमियों का ज्ञान है। और दूसरा संत का साथ है, और तीसरा भगवान की शरणागति है। तो कुंभकर्ण के वध में, बाली के वध में सुग्रीव की बहुत बड़ी भूमिका है। और आप देखिए, अन्य जिनसे भी मित्रता हुई, निषादराज तो भगवान के सिद्ध मित्र हैं, उन्हें भगवान से भी कुछ न चाहिए, भगवान को देने वाले हैं वो। उनकी महिमा अद्वितीय है। विभीषण उनके साधक मित्र हैं,
लेकिन सुग्रीव विषयी मित्र होते हुए भी एक उनमें विशेषता है कि वो भगवान के सिरहाने बैठने का साहस जुटा पाए। पूरे मानस में किसी भक्त में ये साहस नहीं हो पाया कि प्रभु के सिरहाने बैठ जाए। वो प्रभु ने उन्हें अद्वितीय सम्मान दिया। प्रभु करत शीस कपीस उछंगा और बाम दहिन दिस चाप निशंगा। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में गुण हो, हम दोषों को परास्त करें, लेकिन गुण का अहंकार हमारे जीवन को नष्ट न कर दे। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम गुण को स्वीकार करके उसको छोड़ नहीं पाते। अब एक जज है, वो जज तभी तक है जब तक कुर्सी में बैठा है, लेकिन वो पत्नी के सामने जज रहेगा तो घर में झगड़ा होगा। तो लोग कुर्सी में बैठने के समय नहीं रहते, पूरे जीवन बने रहते हैं। गुण को स्वीकार करिए, उसका उपयोग करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो गुण को स्वीकार करना और छोड़ना जो नहीं जानता वो अहंकारी होगा। तो सुग्रीव के जीवन में क्या है कि लाखों कमियां रही हों, पर उनमें एक विशेषता है कि उन्हें दोषों का अज्ञान का ज्ञान है और भगवान की शरणागति है। तो वो बाली के वध में और कुंभकर्ण के वध में उनमें विषय हो सकते हैं। वो भगवान को भूल गए, विषयों में डूब गए, पर उनमें एक जो विशेषता है कि उनमें उनकी सरलता कभी नहीं गई। जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का चरित्र सुना, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। तो जब सुग्रीव हनुमान जी चरित्र सुना चुके हैं, लेकिन भगवान ने फिर सुग्रीव से प्रश्न किया कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हनुमान जी ने जो सुग्रीव का चरित्र सुनाया था, उसमें ऐसा चरित्र सुनाया था जो मित्रता के लिए उपयुक्त हो, लेकिन भगवान राम सुग्रीव का धरातल जानना चाहते हैं, इनकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है। और सुग्रीव ने जब अपना वर्णन किया तो बड़ी सरलता से अपने सारे दोषों को बता दिया। मैं भग आया, मुझे मारा गया। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन चरित्र को बताता है तो अपने दोषों को छिपा जाता है, अपनी कमियों को छिपा जाता है। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि देखा तुमने इसको। अब लक्ष्मण जी तो तेजस्वी हैं, वो कहते हैं कि इसके चरित्र में तो कायरता और पलायन और भगोड़ेपन के सिवाय कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने ये देखा कि ये सरल कितना है। देखिए, भगवान के जितने भी भक्त होते हैं उनमें, अब हनुमान जी हैं तो लाखों विशेषताएं हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी हैं, लाखों विशेषताएं हैं। भरत जी हैं, लाखों विशेषताएं हैं, इनकी तो गणना ही नहीं हो सकती। लेकिन सुग्रीव में लाखों विशेषताएं हो चाहे ना हो, पर भगवान के भक्तों में एक गुण अवश्य पाया जाता है, और जिसमें वो गुण नहीं वो भक्त हो ही नहीं सकता। और वो गुण है सरलता का। और जिसके जीवन में सरलता होगी, जिसके जीवन में विनम्रता होगी, वो अपने जीवन में अहंकार को परास्त कर सकता है। और जिसने अपने जीवन में अहम को परास्त कर लिया, इससे बड़ी संसार में सफलता और कोई नहीं होती। तो मनुष्य के जीवन का भवन जो लाखों ईंटों से बना है, उसमें नींव की ईंट है विनम्र होना, सरल होना। हमारे यहाँ तो विद्या का परिणाम ही बताया गया कि विद्या ददाति विनयम। अगर विद्वान है और विनयी नहीं है तो वो विद्वान नहीं है, वो अहंकारी हो गया। तो सुग्रीव के जीवन की विशेषता ये है कि उनमें भक्ति का जो नवा लक्षण है, नवम सरल सब सन छलहीना, वो पूरी तरह से विद्यमान है। इसलिए उनकी जो अन्य कमियां हैं वो सब माफ हो जाती हैं,
और भगवान के भक्त हो करके और भगवान के सिरहाने बैठने का साहस केवल यही जुटा पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।